26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठे लोग असंवैधानिक बात कर रहे हैं और लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ उनके गोद में जाके बैठे हैं? गिरिराज सिंह सांस ले रहे हैं और संवैधानिक ढांचा के तहत ही उनको जनता ने जो जवाबदेही दिया है, संविधान ने जवाबदेही दिया है, पहले उनको वह काम करना चाहिए। बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्वजों के द्वारा हमारे देश का बंटवारा किया गया था, लेकिन सभी मुसलमान जो है वो पाकिस्तान नहीं गए, जिस कारण आज भी हमारी बहू बेटी जो है वह लव जिहाद में फंसती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी जी हैं हमारे साथ। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के बयान का क्या कुछ मायने निकाला जा सकता है। सर, जो गिरिराज सिंह बयान दिया है कहां तक जायज है? देखिए, गिरिराज सिंह असंवैधानिक बयान दिए हैं और पूर्वजों के हजारों लाखों कुर्बानी की बात, यह देश आजाद हुआ है और स्वतंत्र भारत में गिरिराज सिंह सांस ले रहे हैं और संवैधानिक ढांचा के तहत ही उनको जनता ने जो जवाबदेही दिया है, संविधान ने जवाबदेही दिया है, पहले उनको वह काम करना चाहिए। अभी तक तो ये दूसरी बार मंत्री बने हैं, लेकिन बिहार के लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन विभाग के मंत्री, इसलिए कि वह काम की बात नहीं करते हैं। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उस विभाग में बिहार को क्या मिला, कितने कल कारखाने लगाए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इन सब बातों से बचने के लिए वो नफरत की बीज बोने का काम करते हैं और नफरतवादी बयान करते हैं। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठे लोग असंवैधानिक बात कर रहे हैं और लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ उनके गोद में जाके बैठे हैं? उनकी अंतरात्मा की आवाज अब नहीं है निकल रही है, अब उनकी अंतरात्मा कहाँ मर चुकी है क्या कि ऐसे लोगों के साथ जो नफरत बांटने का काम करते हैं? क्या कुछ मंशा हो सकती है इस तरह के बयानबाजी का? देखिए, जो लोग काम नहीं करना जानते हैं, जो जनता के हितों में नहीं रहते हैं, वो आते हैं महीना 2 महीना पर बिहार में आते हैं और इस तरह का टीआरपी लेने के लिए इस तरह का नफरतवादी वाला बयान दे करके चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बिहार में सबसे ज्यादा किसी अगर सांसद का सबसे ज्यादा अगर कहीं विरोध हुआ था तो वह बेगूसराय में उनका हुआ था। वो जिस समाज से आते उस समाज के लिए क्या काम किए, वो क्या किए, ये तो उनको बोलना चाहिए। हमको जब जनता ने जवाबदेही दिया है तो जनता के लिए हम क्या किए, अपने लोगों के लिए क्या किए, यह बात होनी चाहिए। सिर्फ नफरत का बात कर करके कुर्सी हथिया लेना, ऐसे लोगों को, नाकामी लोगों का यह काम है। अब वह भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं, जो भागलपुर से शुरू होगी और किशनगंज पर जाकर। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं, तो उसके लिए उनको करना ये नाजायज नहीं है। लेकिन किसी धर्म ने ऐसा, किसी धर्म के शास्त्र ने नहीं कहा है कि दूसरे धर्म के खिलाफ करो। तो यदि हम शास्त्र पर चलते हैं, अगर हम सही में सनातनी हैं, तो हम दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। अगर हम बुराई करते हैं तो शास्त्र के खिलाफ जाते हैं, इसका मतलब आप उसमें से भी नहीं है। कोई भी धर्म में न किसी अवतार पुरुष ने इस तरह की कोई व्याख्या की है किसी दूसरे अवतार पुरुष के खिलाफ। इसलिए मुझे लगता है कि वो वही सच्चा हिंदू होगा, वही सच्चा मुस्लिम होगा जो दूसरे के खिलाफ अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे। एक तरफ जो है वो विशेष समुदाय के खिलाफ बयान देते हैं, दूसरी तरफ आप लगातार नवरात्रि में जो है चुनरी ओढ़ के तमाम पंडालों का दौरा करते हैं, लोगों की मंगल कामना की कामना करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, किसी मजहब ने नहीं सिखाया है इस तरह की बात। अगर हम दूसरे मजहब को सम्मान करेंगे, तब हम, जब हमको मजहब ही ने बोला है तो हम दूसरे मजहब को सम्मान करेंगे, तब हम अपने मजहब के भी आइडियोलॉजी में माने जाएंगे। इसलिए हम तो बिहार, आपके चैनल के माध्यम से पूरे संपूर्ण बिहार वासी ही सहित संपूर्ण देशवासियों को माता रानी की कृपा बनी रहे और हमारा देश उन्नति और प्रगति की राह पर चले और हम लोगों का जो एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो हमारा देश की खूबसूरती है, वो खूबसूरती बना रहे, यही माँ दुर्गा से कामना करते हैं।
तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विभाग उन्हें मिला है पहले उसमें उनको काम करने की जरूरत है, न कि बिहार में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की जो जरूरत है। तो वही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमें जात पात की राजनीति कभी नहीं करना चाहिए। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है उनको भी देखने की जरूरत है कि वह सत्ता में बैठे हुए हैं और उनके ही पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी करके जात धर्म के नाम पर लोगों की बांटने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।